हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोग को लर्निंग टुगेदर का वर्ड मीनिंग पढ़ाने वाला हूं और ये जो पोयम है इसका आज हम लोग कंप्लीट वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। और अगर फ्रेंड्स आपको वर्ड मीनिंग समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको इतना आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है कि आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लर्निंग टुगेदर का मतलब क्या होता है। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। तो ऐसे ही मैं पूरा जो वर्ड मीनिंग है फ्रेंड्स वो बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ। तो लर्निंग का मतलब होता है सीखना और टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। तो साथ साथ सीखना इस लेसन का नाम हो जाएगा। ओके, तो अब देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है सिक्स्थ ग्रेड। ग्रेड का मतलब होता है श्रेणी। हम लोग जैसे कक्षा को श्रेणी कहते हैं हिंदी में। ओके, तो जो अब यहाँ पे देखिए इज का मतलब होता है। अ स्पेशल एक एक साथ पढ़ा जाएगा, ठीक है। अ स्पेशल प्लेस, इन तीनों की वर्ड मीनिंग एक साथ लिखी जाएगी। एक स्पेशल का मतलब होता है खास और प्लेस का मतलब होता है जगह। तो इन तीनों का मतलब होगा एक खास जगह। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे सी मतलब होता है देखना। ओके, द बिग का मतलब होगा बड़ा। यहाँ पे देखिए स्माइल का मतलब होगा मुस्कान। ऑन माई फेस की वर्ड मीनिंग एक साथ लिखी जाएगी, तो मेरे चेहरे पे, ठीक है। ऑन माई फेस का मतलब होगा मेरे चेहरे पर। अब यहाँ पे देखिए आवर क्लास की वर्ड मीनिंग एक साथ लिखी जाएगी, तो आवर क्लास का मतलब होगा हमारा कक्षा। ओके, इसका मतलब होता है अ ग्रेट। अ ग्रेट टीम की वर्ड मीनिंग एक साथ लिखी जाएगी। यहाँ पे टीम का मतलब होगा जैसे संगति की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अ ग्रेट टीम का मतलब होगा एक बहुत बड़ा संगति। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, वी मेक। वी मतलब होता है हम लोग, मेक मतलब बनाते हैं। आवर टीचर्स, आवर का मतलब होगा हमारे, टीचर्स का मतलब होता है शिक्षक, शिक्षक गण। बीम का मतलब होता है खुश या प्रसन्न। ओके, जैसा कि मैंने पहले बताया वी का मतलब होता है हम लोग। वर्क हार्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। ईच का मतलब होता है प्रत्येक दिन, और बिजी डे का मतलब होता है व्यस्त भरे दिन। ओके, आगे देखिएगा देन आउट, उसके बाद। देन आउट की वर्ड मीनिंग एक साथ लिखी जाएगी, उसके बाद। टू दी यार्ड, टू दी यार्ड का मतलब होता है गली में, ठीक है। टू दी यार्ड। टू प्ले का मतलब होता है खेलने के लिए। टू का अलग कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ पे मैं बता दूं कि टू का इसमें अलग कोई मतलब नहीं होगा। टू प्ले का मतलब होता है खेलने के लिए। मल्टीप्लेक्सन का मतलब होता है गुणा, ठीक है। गुणा जिसे हम लोग कहते हैं, इसका मतलब है होता है फन का मतलब होता है मस्ती भरा, या फन का मतलब आनंद होता है। नाइन टाइम का मतलब होता है 9 बार। नाइन, यहाँ देखिए नाइन टाइम नाइन, ठीक है, 9 बार 9। ओके, इज 81, 81 का मतलब होता है 81। लर्न मैथ, लर्न का मतलब होता है सीखना, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया अभी पहले ही, लर्निंग, लर्निंग का मतलब होता है सीखते हुए या सीखना। लर्न का मतलब होता है सीखना। एंड यहाँ पे देखिए द मैथ लिखा गया है। ओके, तो मैथ का मतलब होता है गणित। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य। वन, अब यहाँ पे देखिए थ्रू 10, एक से लेकर 10 तक। यहाँ पे देखिए वन, 1 थ्रू 10 का मतलब होगा एक से लेकर के 10 तक। 1 थ्रू 10, इन तीनों की वर्ड मीनिंग जो है इन तीनों का एक ही हिंदी होगा, एक से लेकर के 10 तक। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, ठीक है। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार, तो बार बार अभ्यास करना। ओके, अब देखिएगा प्ले अ गेम, प्ले अ गेम का मतलब होता है खेल खेलो या एक खेल खेलो। ओके, सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग का मतलब होगा गाना गाओ, ठीक है, एक गाना गाओ। आगे देखिए लॉट ऑफ फन का मतलब होता है बहुत सारा आनंद। ऑल ईयर लॉन्ग का मतलब होता है पूरे साल या पूरे वर्ष। ऑल ईयर लॉन्ग का मतलब होता है पूरे वर्ष। ऑल का मतलब होता है, ऑल ईयर का मतलब होता है, ऑल ईयर वन का मतलब होता है पूरे साल। ओके, तो इसको हम लोग अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। बुक टू रीड का मतलब होता है किताबें। यहाँ पे देखिए बुक्स का मतलब होता है किताबें, टू रीड का मतलब होता है पढ़ने के लिए। ओके, पोएम्स का मतलब होता है कविताएं। टू से का मतलब होता है कहने के लिए। लर्निंग का मतलब वही चीज़ होता है सीखने के लिए। न्यू थिंग्स का मतलब होता है नई चीज़ें। न्यू का मतलब नई, और थिंग्स का मतलब होता है चीज़ें। एवरीडे का मतलब होता है प्रत्येक दिन। ओके, तो एवरीडे का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रत्येक दिन। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ाई करना या पढ़ते हुए। राइटिंग का मतलब लिखते हुए। स्पेलिंग, स्पेलिंग टू का मतलब होता है मीनिंग भी। अब देखिए मीनिंग भी का मतलब क्या है। स्पेलिंग्स
जो हमारे मीनिंग्स होते हैं, और टी डबल ओ का मतलब होता है भी। ओके, टी डबल ओ को हम लोग भी कहते हैं। ओके, आगे देखिएगा, सो मच इसलिए, सो का मतलब होता है इसलिए। ओके, मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, टू लर्न का मतलब होता है सीखना। ओके, फिर यहाँ पे लिखा गया है मच। ओके, मच टू डू, मच टू डू का मतलब यहाँ पे क्या होगा, मच का मतलब अत्यधिक, टू डू का मतलब होता है करने के लिए, हिस्ट्री का मतलब इतिहास होता है, जियोग्राफी का मतलब होता है हमारा अरे क्या बोलते हैं देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ गया। तो फ्रेंड्स, जियोग्राफी का मतलब आई थिंक भूगोल होता है। साइंस, यहाँ पे साइंस का मतलब विज्ञान होता है, टू का मतलब भी होता है। वी का मतलब हम लोग, इवन का मतलब होता है उसके बाद भी। लर्न का मतलब होता है सीखना। अबाउट का मतलब होता है जब हम लोग कोई काम करने वाले होते हैं तो उसके पहले अबाउट का यूज़ किया जाता है, लेकिन ये अबाउट जो लिखा गया है, अबाउट का मतलब होता है बारे में। ओके, तो इसका मतलब होगा अबाउट मतलब बारे में। द ओशन ब्लू का मतलब महाद्वीपों के बारे में। ठीक है, वर्किंग का मतलब होता है काम करना। हार्ड का मतलब होता है कठिन। स्टिल द ईयर एंड्स, यहाँ पे देखिए स्टिल नहीं है, टिल द ईयर एंड्स। अब इन सब का मीनिंग इन सब का हिंदी एक साथ होगा। टिल द ईयर एंड्स का मतलब होगा जब तक वर्ष समाप्त नहीं होता। ठीक है, या जब तक साल खत्म नहीं होता। टिल द ईयर एंड्स का मतलब होगा जब तक साल खत्म नहीं होता। अब देखिएगा, वी आर का मतलब आप लोग को पता ही है। क्लासमेट का मतलब होता है, क्लासमेट का मतलब होता है जो सहपाठी उन्हें कहा जाता है। एंड का मतलब और होता है गुड फ्रेंड्स का मतलब अच्छे दोस्त। वी और ये आर लिखा गया, ए आर ई आर, इन दोनों को मिला करके वी आर कर दिया गया। वी आर का मतलब होता है हम लोग। ठीक है, प्राउड का मतलब गर्व करते हैं। ऑफ का मतलब कायकी होता है। प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति या उन्नति। ठीक है, वी हैव का मतलब हमने जो किया है। वी हैव मेड, हमने जो किया है या हमने जो बनाया है। ओके, वी आर का मतलब वही होता है हम लोग। गेटिंग रेडी का मतलब होगा हम लोग तैयार हैं। ओके, हम लोग तैयार हैं। फोर का मतलब के लिए। सेवेंथ ग्रेड का मतलब होता है सातवीं कक्षा। ओके, तो सेवेंथ ग्रेड उसे बोला जाता है। अब यहाँ पे लास्ट दो लाइनें लिखी गई हैं। सिक्स्थ ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। तो ये पहले ही वाली वर्ड मीनिंग है जिसको मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो सिक्स्थ ग्रेड को हम लोग कक्षा 6 कहेंगे, यानी श्रेणी 6 कहेंगे। इसका मतलब होता है स्पेशल प्लेस का मतलब होता है, स्पेशल प्लेस का मतलब एक खास जगह। सी मतलब होता है देखो। द बिग स्माइल का मतलब होता है बड़ी सी मुस्कान। ऑन माई फेस का मतलब होता है मेरे चेहरे पे। ओके, एनोनोमस का मतलब यहाँ पे लिखा गया है, एनोनोमस का मतलब होता है अज्ञात। तो फ्रेंड्स, ये जो लर्निंग टुगेदर था उसको मैंने पूरा कोशिश किया है कि आप लोग को अच्छे से अच्छे तरीके से मैं इन सभी एक एक वर्ड मीनिंग को अच्छे तरीके से समझाऊं। तो आई होप कि ये जो भी वर्ड मीनिंग का आप लोग को कॉन्सेप्ट था वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और मैं ऐसे ही क्लास जो 6 की जो पूरी लेसन है उन सभी का मैंने वर्ड मीनिंग जो है पढ़ा करके अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो आप लोग उसे ज़रूर ढूंढिए। नहीं तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पूरे प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।